नमस्कार, न्यूज स्ट्रेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां HUT के संदिग्ध आतंकियों से कई खुलासे हुए हैं। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर लव जिहाद और धर्मांतरण के नेक्सस का पता चला है। इसके साथ ही इस पूरे खेल के पीछे अब जाकिर नायक का नाम भी सामने आ रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर कि भोपाल में आतंकियों के स्लीपर सेल क्या सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के खेल का मास्टरमाइंड कौन? सवाल ये, धर्मांतरण की फैक्ट्री का जाकिर नाइक से कनेक्शन क्या है? तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट। हिज्ब उत तहरीर के कट्टरपंथियों की गिरफ्तारी के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं वो मध्य प्रदेश में बड़ी साजिश के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। हिज्ब उत तहरीर यानी HUT के आतंकियों का पूरा प्लान बताएंगे। उससे पहले आपको अब तक के घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। जानकारी के मुताबिक MP पुलिस को UP-ATS से इनपुट मिला था। इस आधार पर पुलिस ने भोपाल और छिंदवाड़ा में दबिश दी थी। तब MP पुलिस के हत्थे HUT के 11 संदिग्ध चढ़े थे। इसमें 10 भोपाल और 1 छिंदवाड़ा से था। पूछताछ के आधार पर 5 लोगों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार 16 HUT संदिग्धों में से 8 हिंदू थे और अपना धर्म बदलकर मुस्लिम बन गए थे। इन 8 लोगों ने शादी कर पत्नियों का भी धर्म बदलवाया था। मध्य प्रदेश में आतंक के मॉड्यूल में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के एक बड़े नेक्सस का खुलासा हुआ और इसके साथ ही इस कहानी में जाकिर नाइक की एंट्री भी हो गई। दरअसल MP से HUT के 11 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। इनमें सौरभ से सलीम बने शख्स का जाकिर नाइक से कनेक्शन निकला। सौरभ के पिता ने जाकिर नाइक पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। 2013 में कॉलेज प्रोफेसर कमाल ने सौरभ का ब्रेन वॉश किया। कमाल ने सौरभ को जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए। कमाल ने मुंबई ले जाकर सौरभ की जाकिर नाइक से मुलाकात कराई। इसके बाद सौरभ धर्म परिवर्तन कर मोहम्मद सलीम बन गया। जाकिर नाइक से भी उसको बम्बई में मिलाया और कन्वर्जन में उसका पूरा हाथ है और उसी समय उसने भोपाल में कई लड़कों को भी कन्वर्ट किया था। वो तो बिल्कुल साजिश के अंतर्गत हुआ, इंटरनेशनल साजिश है डॉक्टर जाकिर नाइक की। जो अच्छे लड़के जो इंटेलिजेंट होते हैं उन पर वो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको वो कन्वर्ट करते हैं। उधर इस स्टोरी में जाकिर नाइक की एंट्री हुई और इधर इस पर सियासत भी तेज हो गई। जाकिर नाइक का नाम आते ही बीजेपी ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये स्पष्ट होता जा रहा है और ये जवाब अच्छा हो जाकिर नाइक जी को शांति दूत कहने वाले दें। हम पहले से ही कहते थे कि जाकिर नाइक कोई शांति दूत नहीं है। ये सब धर्मांतरण और इस तरह के जो असामाजिक काम है, असंवैधानिक कार्य हैं, ये सब के सब इस तरह के लोग इसमें लिप्त हैं और इसलिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। हम ऐसा जो जांच के बिंदु हैं SIT पे, उन जांच के बिंदुओं में ये बिंदु भी जोड़ा जाएगा। बहरहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों को देखें तो जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि राजधानी भोपाल आतंकियों की पनाहगाह और धर्मांतरण की फैक्ट्री बन रहा है। दरअसल 9 मई 2023 को HUT के 10 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए। HUT के 10 आतंकियों में से 4 भोपाल के ऐशबाग इलाके से थे। भोपाल के पास रायसेन के जंगलों में ये कैंप चला रहे थे। अगस्त 2022 ऐशबाग से NIA ने JMB के 4 आतंकी पकड़े। JMB के आतंकी भोपाल में स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। सितंबर 2022 कोलकाता STF ने भोपाल से 2 अलकायदा के संदिग्ध को पकड़ा। भोपाल से सिमी के भी कई आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शांति के टापू में हलचल काफी पहले से है। यही वजह है कि दहशतगर्दों पर नजर रखने के लिए पिछले साल ही NIA ने भोपाल में दफ्तर खोल लिया था। बहरहाल मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून के बावजूद धर्म परिवर्तन का काम जारी है और अब जिस तरह से युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर चिंता का सबब है। टीम न्यूज स्टेट।
और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आनंद कुमार जी हैं, रिटायर्ड डीजीपी हैं मध्य प्रदेश के। गोविंद मालू जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। अपराजिता पांडे जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद मालू जी, ये कहा जा रहा था कि हम केरला जैसी स्थिति नहीं बनने देंगे, लेकिन जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में तो ऑलरेडी ऐसी कहानियां चल रही थी जो अब पकड़ में आई हैं जाकर। लगातार इस पर नजर है और लगातार ऐसे तत्वों को पहले भी सिमी के लोगों को भी पकड़ा है। इसके बीच में अभी जो पीएफआई के लोगों को पकड़ा है, इसके पहले भी कई लोगों को पकड़ा है। ये लगातार की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये हमने यहाँ पनपने नहीं दिया। कोई बड़ी दुर्घटना, कोई बड़ा इनके द्वारा हादसा यहाँ होने नहीं दिया गया है। और ये नेक्सस को पूरा पकड़ना, ये मध्य प्रदेश पुलिस की और मध्य प्रदेश सरकार की सफलता है। इसलिए हम इसको आगे भी नेस्त नाबूद करेंगे। लेकिन मालू जी, ये जो अपना काम कर रहे थे कन्वर्जन का, वो तो हो रहा था। जैसा जानकारी आ रही है कि इनके साथ जो लोग जुड़े हैं उनमें से कई लोग हिंदू हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। वो अपनी पत्नियों को भी कन्वर्ट करा चुके हैं, तो ये अपना काम तो कर चुके हैं ऑलरेडी। नहीं, काम कर नहीं चुके, काम कर रहे थे। अब काम करते करते पकड़ाए हैं। और अब और आगे जो इनका नेक्सस जो बढ़ रहा था, जिस तरह के कन्वर्जन करके और जिस तरह आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर हमने पूरा शिकंजा कसा है। और मध्य प्रदेश की पुलिस के पास जो इनपुट था, वो इनपुट एनआईए को भी शेयर किया। एनआईए और ये मिलकर यहाँ पर काम को अंजाम दे रहा है। अपराजिता जी, इसमें क्योंकि जाकिर नायक का मामला भी सामने आ गया, तो गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो लोग शांति दूत बताते थे, अब उन्हें बोलना चाहिए इस मामले पर। गृह मंत्री, मुझे खुशी है आज तो कुछ बोल पाए, नहीं तो उनकी टीका टिप्पणी हमेशा फिल्मों के बारे में होती है। जब उन्हें दिल्ली से फटकार लगी तब उन्होंने फिल्मों के अलावा कुछ टीका टिप्पणी करना शुरू की। जैसे आपने बहुत सही कहा, अपना काम ये निरंतर मध्य प्रदेश में करते चले आ रहे हैं। तो अभी तक मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी चौपट की थी कि ये पकड़े नहीं गए, और इतना वक्त लग गया, इतना टाइम लग गया, और इतना सारा धर्मांतरण मध्य प्रदेश में ऑलरेडी होता रहा। और वो भी हमारी आंख के नीचे। आप बताइए, 45 किलोमीटर दूर है सिर्फ रायसेन भोपाल राजधानी से। वहां पे ट्रेनिंग कैंप चल रहा था और आपको अभी तक हवा नहीं थी। इसमें एक जो इंसान है, उसका नाम सलीम, वो 12 साल इतने लंबे समय तक आरएसएस का वर्कर था। उसका धर्मांतरण हुआ और अब वो लव जिहाद की बातें कर रहा है। तो इससे हम क्या समझें कि आरएसएस का इससे क्या लिंक है, ये हमें जरा भारतीय जनता पार्टी बताए। और इसमें से एक और व्यक्ति है जो ओवैसी के कॉलेज में प्रोफेसर का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लेना देना कैसे नहीं है मालूम जी? ऐसे लोगों का लेना देना है। मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति आपने बना दी है कि आरोपियों को कोई डर ही नहीं लगता। खुलेआम ये सब चीजें हो रही हैं। 45 किलोमीटर दूर है राजधानी से रायसेन। आखिर ये हो कैसे रहा था? और आपको अभी तक इसके बारे में कुछ पता कैसे नहीं था? क्योंकि गृह मंत्री जी टीका टिप्पणी बहुत चीजों के बारे में करते हैं, बट भोपाल के लॉ एंड मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था पे कभी बात नहीं करते हो। इस प्रकार के मामले सामने आए। इसमें से एक व्यक्ति, वो ओवैसी के कॉलेज में प्रोफेसर है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, क्या है आपका भाई ओवैसी से क्या रिश्ता है? आज ऐसी चीजें सामने आई है तो मध्य प्रदेश का हर एक वासी बहुत चिंतित है और इसके उत्तर मांग रहे हैं। कई साल साल से भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में, और दिग्विजय सिंह का क्या रिश्ता है जाकिर नाइक से? भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में ऐसी चीजें कैसे हो रही थी और इस बारे में आपको अभी तक पता नहीं। चलिए, इसका जवाब दूंगा मैं मालू जी से, लेकिन उससे पहले और गेस्ट हैं, उनका एक रिएक्शन इस पर जरूरी है। आनंद कुमार जी, क्या ये लोकल पुलिस का एक तरीके से फेल्योर भी है कि इस तरह की चीजें हो रही थी यहां पर लेकिन पता नहीं चल पाया? यूपी एटीएस की टीम की तरफ से फिर खबरें आती हैं, उसके बाद ये धरपकड़ शुरू होती है। देखिए, एक तो ये कि एटीएस ने ये काम किया है मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा, तो निश्चित रूप से वो सराहना के पात्र हैं और मैं उनको बधाई देता हूं कि उनके द्वारा सूचना मिलने के बाद भी तरीके से उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल तरीके से करना, ये अपने आप में बहुत आवश्यक होता है। जहां तक इनका सवाल है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस सीक्रेट रूप में काम करते हैं
उनकी गतिविधियां बहुत ही सीक्रेटिव रहती हैं। उसी ढंग से उनको ट्रेंड किया जाता है और जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और अनेक देशों में उनकी जो है ब्रांचेज हैं, तो उन्हें उस ढंग की ट्रेनिंग मिली हुई है कि उन्हें कैसे काम करना है, अपना बचाव कैसे करना है और पुलिस और उसकी नजर से हट करके कैसे वो काम कर पाए। तो इसलिए अपने आप में ये काम कठिन होता है, परंतु पुलिस ने ये काम किया है या यूपी एटीएस के माध्यम से सूचना दी गई है तो भी उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल तरीके से किया, सारे लोग पकड़े गए और उसके माध्यम से आगे जो है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कहीं पुलिस को पहले से जानकारी नहीं थी, इस कारण से कोई प्रॉब्लम रही हो, पर उन्होंने ऑपरेशन किया है सक्सेसफुली। लेकिन मैं आनंद जी एक चीज जानना चाह रहा हूं कि खासकर भोपाल जैसे इलाके में जो राजधानी है जहां पर पूरा हमारा सिस्टम बैठा हुआ है, वहां से हम देख रहे हैं कि जेएमबी के आतंकवादी पकड़े जाते हैं, वहां से ये एचयूटी के आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। तो क्या ये ऐशबाग जैसे इलाके जहां पर किराएदार बनकर लोग रह रहे हैं बड़े आराम से, कोई वेरिफिकेशन नहीं, लोग भी बेपरवाह हैं, सिस्टम भी बेपरवाह है, तो क्या ये एक आसान जगह बनती जा रही है ऐसे लोगों के लिए कि यहां पर पनाह ले लीजिए, पकड़ में नहीं आएंगे? नहीं, जो आपने बताया है कि जो जो घटनाएं पीछे हुई हैं और जो जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है और लोकल पुलिस या वहां के जो अधिकारी हैं या जो एजेंसीज हैं उनको ज्यादा एक्टिव होने की आवश्यकता है। परंतु भोपाल में शायद उस ढंग के लोग हैं जो कि उनको शेल्टर देते हैं या उनके माध्यम से उनको सपोर्ट सिस्टम जो है मिल जाता है या वहां पर वो इजीली वहां पर अपने आप को हाइड कर सकते हैं। शायद वहां की परिस्थितियां बिल्कुल यही सवाल है कि यहीं से कुछ खास जगहों से लोगों का पकड़ा जाना। मैं आ रहा हूं अपराजिता जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं लौट रहा हूं। चैतन्य भट्ट जी, लेकिन भोपाल से कनेक्शन जोड़ना, ऐशबाग जैसे इलाके से कनेक्शन जोड़ना, क्या ये सॉफ्ट एरियाज बनते जा रहे हैं? वैसे मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, अमूमन यहां पर इस तरह की घटनाएं ज्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। क्या इसलिए भी अब यहीं पर ज्यादा प्लानिंग की जा रही है, यहीं पर एक्टिवेट किए जा रहे हैं अपने स्लीपर सेल? लोकेंद्र जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि मध्य प्रदेश हमेशा शांति का टापू रहा है और इस तरह की विशेषकर आतंकवादी घटनाओं में मध्य प्रदेश से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। शायद ये कारण हो सकता है कि ये जो आतंकवादी गतिविधियां हैं करने वाले लोग हैं या एचयूटी जैसी संस्थाएं हैं, ये इसलिए यहाँ पर सक्रिय हो गई क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर इस तरह की चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं जा रहा। जब आप देखिए कि इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी लंबी फौज होती है, पुलिस के पास LIB होती है, लोकल इंटेलिजेंस भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर चल रही थी तो ये निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर आतंकवादी गतिविधियां और वो भी राजधानी जैसे जगह इलाके में, राजधानी में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ये निश्चित तौर पर चिंताजनक है और इसके लिए पुलिस को बहुत ज्यादा सक्षम और चौकन्ना होना पड़ेगा। क्योंकि ये धीरे धीरे स्लीपर सेल क्या है कि धीरे धीरे लोगों में अपनी पैठ जमाते हैं। आप देखिए कि हिंदू, अभी तक तो हिंदू माना जाता कि हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा था। बिल्कुल, अब तो लड़कों को टारगेट किया जा रहा है और जो पेरेंट्स हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि हाँ, हमारा बेटा इस्लाम की तरफ जा रहा था, काफी कुछ जानकारियां इकट्ठा कर रहा था, उसका धर्मांतरण हुआ, लेकिन वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ सकता, पेरेंट्स का ये कहना है। लेकिन मालू जी, भोपाल जैसे एरिया में बार बार पकड़े जाना तो सवाल तो उठाएगा ना कि मध्य प्रदेश को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं ये जो संगठन है? यहां पर क्या नियम सख्त नहीं है? खासकर जो लोग रेंट पर रहने आते हैं उसको लेकर वेरिफिकेशन के नियम सख्त नहीं है, इस वजह से आसानी से यहां पर रह लेते हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप यहां पर चल जाते हैं। यदि नजर नहीं होती तो पकड़े कहां से जाते और वारदात को अंजाम देते हैं, तब क्या होता? लेकिन हमने समय रहते कई सारे संगठनों के लोगों को पकड़ा है। कुछ चीजें जो पुलिस के पास आती है वो जानबूझकर शाया भी नहीं की जाती है क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बात। आपको ये हमें
इस बात की जानकारी नहीं मिलती कि पुलिस कहाँ कहाँ टारगेट करे। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो एनआईए को भी इनपुट देता है, सेंट्रल एजेंसियों के भी कनेक्शन में है, और ऐसे किसी भी अड्डे को पनपने नहीं, कोई खास इलाके अगर टारगेट में है, वहीं से खबरें बार बार सामने आ रही हैं सर, उसमें तो कुछ छिपाने जैसी है नहीं चीज, वो तो सबके सामने चीजें आ रही हैं। और आप बार बार घटना की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इनका मकसद आतंकवादी घटना की जगह जिस तरीके से कट्टरवाद फैलाना है वो इनका मकसद हो सकता है, और उसको ये बखूबी अंजाम दे रहे थे। लोकेंद्र जी, ये हर जगह हम इसलिए मदरसों पर कोई कार्रवाई कर रहे थे, उसके बाद कांग्रेस ने आपत्ति ली थी कि मदरसे जो अनुदान प्राप्त हो या नहीं हो, उन पर हम क्यों कार्रवाई कर रहे थे या उनकी जांच क्यों कर रहे थे, उसको किसी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष से जोड़कर देख रही थी कांग्रेस। और लगातार हमारे इस कथन पर और हमारे इस एक्ट पर वो आपत्ति करती थी। ये इस तरह के लोग इनको प्रेशर देते, उसके बावजूद हमने हमारे सर्च की जो हमारी प्रोसेस है उसको हमने जारी रखा, तभी हमें ये मॉड्यूल और इस तरह की घटनाएं मिली। क्योंकि ये इंडिविजुअल घटनाएं जब होती हैं, वो जब कोई प्रेशरली करता है, कोई दबाव से करता है, वो तुरंत पता लगती है। लेकिन जो सहमति से करता है धर्मांतरण, या उनको इस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है, ऐसी चीजों का पुलिस के पास इनपुट नहीं होता, तो ये कहाँ से पकड़े जाते, ये उसके बाद कोई बड़ी वारदात को अंजाम देते। और मध्य प्रदेश में ये शांति का टापू कहा जाता है, इसलिए इस तरह के तथाकथित शांति दूत जिनको कांग्रेस के नेताओं का प्रश्रय है, मेरा सीधा आरोप है, चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे तब गोवा फिस्ट में डॉक्टर जाकिर नाइक को विशेष रूप से वीजा की अनुमति दी गई। देश के पूर्व गृह मंत्री हैं सर, मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे कोई सबूत हैं तो फिर कार्रवाई हो तो ज्यादा बेहतर लगता है। हमारे घर में आस्तीन के सांप हो तो हम दूसरे की क्या बात करें? क्या ये भी फिर वैसा ही हो गया कि इनके बारे में जैसे जानकारी देरी से पता लगती है, सबूत के अभाव है, केवल पता है आपको चीजें कि आप आरोप लगा रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं कर सकते? कार्रवाई हमारे पास जब हम इसका इनपुट पूरा आता है, उस पर तहकीकात करके, उसके इन्वेस्टिगेशन करके, विवेचना करके उसको दबोचा जाता है, ऐसे किसी के कहने से या कहीं कहने से। और मुझे इस बात का ताज्जुब होता है कि जब हम पकड़ते हैं या इन पर कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस आपत्ति लेती है। अपराजिता जी, लेकिन राजनीतिकरण हो जाता है क्या ऐसे मामलों का? वो कह रहे हैं कि हम मदरसों पे जांच पड़ताल बिठाना चाहते थे तो उसमें राजनीतिकरण निकाल देती है। हम जब एटीएस कार्रवाई करती है तो नेता प्रतिपक्ष के बयान आने शुरू हो जाते हैं कि किसी खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, लव जिहाद के मामले को कह देते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज हो ही नहीं रही है। देखिए लोकेंद्र जी, मामला बहुत साफ है, मामला है सिस्टम फेलियर का। 45 किलोमीटर दूर भोपाल राजधानी में रायसेन में ट्रेनिंग कैंप चल रहा था और आपको हवा ही नहीं थी, तो बात यहाँ हम उसको शेल्टर दें और हम सिस्टम को फेलियर बताएं। सुन लीजिए बाबूजी, दिस इज नो वे टू डिबेट। इसमें सवाल वो ये उठा रहे हैं कि कांग्रेस के तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। कांग्रेस प्रेशर दे रही है इन सब चीजों को। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर पकड़े जाएं तो कानून व्यवस्था का मसला हो जाता है और कार्रवाई हो तो आप पोलराइजेशन की कोशिश करते हैं। यही कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को विशेष क्यों दिखता है फिर आपके नेताओं को? ये पूरी तरीके से बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, आप जैसे लोगों की नहीं कर रहा हूँ। 12 साल तक वो व्यक्ति आरएसएस में काम कर रहा था जो आज इस रैकेट में पकड़ा गया है, तो आपकी जवाबदेही तो बनती है। लोकेंद्र जी, कुछ साल पहले अरे फिर आरएसएस को ले आते, बीच में हर काम में आरएसएस ले आते हैं। उनको मार गिराया गया, बहुत वाहवाही लूटी। आपको केवल आरएसएस दिखता है, बम बनाने की फैक्ट्री कह रहे थे दिग्विजय सिंह तो पहले। फरार हो कैसे गए? गृह मंत्री को कुछ हवा नहीं रहती कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। 18.5 साल से भारतीय जनता पार्टी। अरे आपके जो गृह मंत्री थे शिवराज पटेल, दिन में 3 बार ड्रेस बदलते थे, उधर धमाके होते रहते थे। हमारे गृह मंत्री तो बहुत अच्छे हैं। अभी आपको मध्य प्रदेश स्टोरी भी जनता दिखाएगी। ध्यान से, मुद्दों से ध्यान भटकाइए मत। जवाबदेही आपकी सरकार है, प्रशासन है, पुलिस है, बनती है जवाबदेही आपकी। 45 किलोमीटर दूर राजधानी से कैंप हम तो पूरी जवाबदेही निर्वहन कर रहे हैं। नाक के नीचे बैठ के काम हो रहा था। आपके मुंह से कभी इन संगठनों के खिलाफ कुछ नहीं निकलता है। सिस्टम फेलियर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरोपियों को संरक्षण देती है और कुछ भी सही काम होने नहीं देना चाहती और जनता को बरगलाने की बात करती है कि कांग्रेस। इसमें से कई लोग तो आपके कांग्रेस के सदस्य होंगे। चलिए ठीक है, ये तो आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन आनंद कुमार जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं। जिस तरह की यहां से जानकारियां निकलकर सामने आई, क्या केवल आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना एक मकसद होता है या फिर
कट्टरवाद फैलाना, उसमें ब्रेन वॉश करना लोगों का, ये भी एक मकसद होता है यहाँ पर, और उसमें वो बहुत सालों से कामयाब हो रहे थे, लगातार पता नहीं चल पा रहा था। क्या केवल जब हम बड़ी घटनाएं होती हैं आतंकवाद की उसी का इंतजार कर सकते हैं, या ये जो धीरे धीरे जहर बोया जाता है और इसके बाद जो बड़ी घटना होती है उस पर भी हमें, जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, उसको पकड़ना बड़ा जरूरी होता है। उसे कैसे पकड़ा जा सकता है? देखिए, ये प्रोसेस पहला तो रिक्रूटमेंट का होता है, ब्रेन वॉश करते हैं, उनका रिक्रूटमेंट करते हैं, और धीरे धीरे जो मुख्य उनका उद्देश्य है, ये बीच के लव जिहाद और ये वो बीच के स्थितियां हैं, पर अल्टीमेट जो उद्देश्य है, कन्वर्जन भी उद्देश्य है, लव जिहाद भी उद्देश्य है, पर अल्टीमेट जो है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खलीफा साम्राज्य जिसे कहते हैं, कैलिफेट कहते हैं, उसकी स्थापना करना इसका उद्देश्य है, और शरिया कानून को लागू करना ये इनका उद्देश्य है। अर्थात शरिया कानून के अनुसार इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना ये इसका उद्देश्य है। और इसके लिए वो सारी चीजें जिस स्टेज पर भी जिस ढंग की उन्हें पहले फंडामेंटलिस्ट बनाते हैं, उनके अंदर इस ढंग की भावना भरते हैं कि जिससे वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए, जो आतंकवादी गतिविधि है उसे करने के लिए तैयार हो जाए। तो एक प्रोसेस चालू होता है और धीरे धीरे वो जो अल्टीमेट एम वही होता है। परंतु इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, पुलिस ने अब जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो राजनीतिक पार्टियां जो है लगाती रहती हैं, और सभी के कार्यकाल में कुछ न कुछ घटनाएं होती रही हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम पर नहीं हुई थी या आगे नहीं होंगी। हथियार कांड हुआ था, जो आवश्यकता है तो वो ये कि एक मिनट सर, प्लीज यहाँ पर पॉलिटिक्स में शुरू कीजिए, बात करने दीजिए उनको। आनंद जी। हाँ, पुलिस में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। जो सामान्य पुलिसिंग होती है वो एक अलग होती है, परंतु इस ढंग के जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, जो सीक्रेट रूप में काम करते हैं, जो अपने कुछ भी चिन्ह जो है नहीं छोड़ते और जो बहुत सीक्रेटिव रह करके काम करते हैं, उनको जानना, समझना, पता लगाना ये थोड़ा कठिन काम होता है, और उसके लिए एक अलग ढंग की ट्रेनिंग, अलग ढंग के इक्विपमेंट्स, अलग ढंग के संसाधन उसकी आवश्यकता पड़ती है। निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश पुलिस है उसके पास वो संसाधन होंगे, परंतु उसको लगातार अपग्रेड करना, बिल्कुल उनको अपग्रेड करना होगा, ताकि जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा है इतने सालों से, उसको तभी वहां पर डैमेज किया जाए। चैतन्य भट्ट जी, लेकिन जिस तरीके से सियासत शुरू हो जाती है, क्या वो नहीं लगता कि इतने सीरियस मसलों को हम बहुत निचले स्तर पर ले आते हैं, एक दूसरे पर आरोप पड़ने लगते हैं, कनेक्शन जोड़ने लगते हैं सांसदों विधायकों को ऐसे लोगों के साथ जो भगोड़े हैं, जो आतंकवादी हैं? देखिए लोकेंद्र जी, ये तो बड़ा दुखद तथ्य है कि राजनीति इस स्तर पर आ गई है कि किसी भी मुद्दे पे, कोई ऐसा नहीं कि इसी मुद्दे पर राजनीति हो रही है, हर मुद्दे पर राजनीति होती है। कोई नेता अगर लेट सो के उठा तो उस पर भी सवाल उठ जाते हैं, कोई देर जल्दी उठ गया तो उस पर भी सवाल हो जाते हैं। तो राजनीति का तो कोई तात्पर्य है नहीं है, तो दोनों पक्षों का अपना अपना एक शगल है कि हमें इस पे आरोप लगाना। अगर मालू जी कह रहे हैं कि कांग्रेस उन आतंकवादियों को प्रश्रय दे रही थी, और अगर उनके पास कोई इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सबूत है, तो निश्चित तौर पे उन लोगों पे भी कार्रवाई होना चाहिए जो आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे थे। आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन उस पे अगर आप कोई सबूत लाते हैं और अगर ये करते हैं और स्पष्ट करते हैं जनता के सामने कि कांग्रेस आतंकवादियों को संरक्षण देती है, आतंकवादियों को तो संरक्षण देती है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता जनता की है कि अगर भोपाल जैसे शहर में, जैसा कि अभी अपराजिता ने बताया कि रायसेन में ये बिल्कुल, ये भोपाल में राजधानी के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, ये चिंतित है, चिंता करने वाली बात है। लेकिन समय इतना ही है इसलिए रोक रहा हूं। अपराजिता जी समय नहीं दे पाऊंगा, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का